हम बस 2 मिनट तक इसको स्टार्ट करते हैं बूट कैम्प को। और तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम नुमान यूब है और मैं आईटी डायरेक्टर हूं मल्टीओमिक्स में, एज वेल एज को फाउंडर हूं मार्क्विस डिजिटल का, और फाउंडर हूं अराइजेबिलिटी का। बेसिकली जो मार्क्विस डिजिटल है और अराइजेबिलिटी है, उन लोगों ने कोलेबोरेशन करके बेसिकली एक आपके लिए एक छोटा सा बूट कैम्प लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, जिसके बाद सीखने के बाद अब इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में दोनों में काम कर सकते हैं। बेशक आप अपनी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो, बेशक आपने अपनी सीजीपी को मेंटेन करना हो, बेशक आपने अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू करना हो, या स्मार्ट वे में लर्निंग करनी हो, या स्कॉलरशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटरनेशनल में कोई मास्टर्स करना चाहता है इन फ्यूचर, कोई पीएचडी करना चाहता है इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर, उन सारी चीज़ों को ईजिली आप अचीव कर पाओगे बाय यूजिंग दिस स्किल्स। तो हम 5 मिनट का यहाँ 2 मिनट का यहाँ पे डिले लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इस बूट कैंप को स्टार्ट करते हैं। चलिए इस बूट कैंप को फिर हम स्टार्ट करते हैं, और जिन लोगों ने ज्वाइन करना होगा तो वो साथ साथ करते रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं फ्यूचर टेक, बेसिकली जो बूट कैम्प है इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे, हम यहाँ पे सीखेंगे एआई के बारे में। ठीक है, हम वाइब कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कैसे आप कर सकते हैं। तो इस बूट कैम्प के अंदर सिर्फ ना सिर्फ सीएस के स्टूडेंट है, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और डिफरेंट और भी फील्ड से स्टूडेंट्स हैं। तो हम चीज़ों को इस तरह से रखेंगे ताकि टेक्निकल स्टूडेंट और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट दोनों चीज़ों को समझ सकें। दूसरा, हम क्लाउड की रिसोर्सेज के बारे में बात करिए। क्लाउड की रिसोर्सेज से मुराद क्या है कि आप कल फॉर एग्जाम्पल को कोई बंदा फ्रीलांसिंग करना चाहता है, फ्रीलांसिंग के लिए आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो पोर्टफोलियो जब आप बनाओगे, ज़ाहिर बात है उस वेबसाइट को कहीं ना कहीं लाइव भी करना होगा, ताकि किसी बंदे के साथ मैं उस लिंक को शेयर करूँ तो मैं वो बंदा मेरे पोर्टफोलियो को देख और समझ सके कि मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ, ताकि वो मुझे वो प्रोजेक्ट दे। तो क्लाउड के हम रिसोर्सेज को देख कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं फ्री में, कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं, कैसे हम सास बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सास बेसिकली इस चीज़ों को हम सारा डिटेल में बात करेंगे आगे भी। सास बेसिकली होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब आप अपने सॉफ्टवेयर को बेचते हो। लाइक जूम की बात कर लें, ठीक है, जूम पेड जब आप लेते हो तो वो भी बेसिकली क्या एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आप उसके रिसोर्सेज को यूज़ करो। तीसरा पार्ट जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बेसिकली जब आप वाइब कोडिंग से कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, लाइक आपने वेबसाइट बनाई, चीज़ें वगैरह बनाई, तो उसके अंदर कोई ना कोई बग्स होते हैं, हैक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, इस बूट कैंप के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हैं उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि ये बूट कैंप क्यों आपको करना चाहिए। अच्छा, इस बूट कैंप को सबसे पहले यहाँ पे दो तरह के लोग आए होंगे आपके पास यहाँ पे। सबसे पहले वो होंगे जो एआई के थ्रू टोटली काम कर रहे होंगे, या वो लोग होंगे जो टोटली ही मैनुअल कोडिंग कर रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल नॉन टेक्निकल लोग हैं, उनको तो सिर्फ एआई के थ्रू ही काम करना आता है, उनको तो कोडिंग का जीरो भी नहीं आता। और वो लोग हो गए जो सीएस की फील्ड के लोग हैं, लेकिन उनको कोडिंग करना पसंद नहीं। यहाँ पे एक कुछ मिथ्स है जिनके बारे में यहाँ पे मैं बात कर लूँ। सबसे पहले, एक इंसान जिसको सिर्फ एआई के थ्रू वाइब कोडिंग आती है, वो भी मार्केट के अंदर टिक नहीं सकता, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इन चीज़ों के आगे मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा भी सही कि वाइब कोडिंग से जब आप चीज़ें बना लेते हैं, प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, स्पेशली बैकएंड के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो उनको ठीक करने के लिए वही बंदा कर सकता है जिनको टेक्निकल नॉलेज है। इसलिए वो एक लंबी कहावत है, या हमेशा कहा जाता है, जो भी फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं उनके मुंह से आपको सुनने को मिलेगा कि एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता? क्योंकि वो जो इश्यूज होते हैं, वो टेक्निक्स होती है, उस एआई को उस तरह से उसको डील नहीं कर पाता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मैं बात करूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं डिज़ाइंस को अच्छा बनाने में। ठीक है। जैसे गोल्डन रेशोज है और डिफरेंट तरह की चीज़ें वगैरह है जिस जिनको यूज़ किया जाता है। अब एआई से जब हम बनाएंगे, वो रूल्स को इस तरह से फॉलो नहीं कर रहा होता और चीज़ों को एक बना के देता है, और उसका डिज़ाइन इतना प्यारा नहीं होता कंपेयर टू जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है जिसको वो चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा बंदा होगा जिसको क्या होगा कि इसको एआई भी आता होगा और साथ ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती होगी। वो क्या करेगा, अपने प्रॉम्प्ट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करेगा। प्रॉम्प्ट बेसिकली जो हम टेक्स्ट अपने एआई को दे रहे होते हैं, इसको इस तरह से ऑप्टिमाइज करेगा कि हमें जो जी आंसर मिलेगा वो एआई हमें बना के देगा, लेकिन बहुत अच्छे से हमें बना के देगा। ठीक है। और जो चीज़ें वगैरह बाद में कस्टमाइज करनी होगी, ठीक करनी होगी, वो ठीक कर सकते हैं। सेम इस तरह कोडिंग में भी यही होगा। अच्छा, दूसरी तरह के कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करें जो टोटली ही मैनुअल कोडिंग करते हैं, उनका ये इशू होता है कि वो परफॉर्म तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। क्लाइंट आपसे क्या मांगता है? क्लाइंट हमेशा आपसे मांगता है कि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, कम टाइम में चाहिए, लो कॉस्ट में चाहिए। ठीक है। और लो कॉस्ट के साथ साथ मुझे जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा चाहिए। ठीक है। अब एक बंदा जिसको एआई पे भी ग्रिप होगी और फील्ड पे भी उसकी ग्रिप होगी, तो वो क्या करेगा, वो जो होगा प्रोजेक्ट अच्छा बना पाएगा। ठीक है। कम टाइम में बना पाएगा, लो कॉस्ट में बना पाएगा और अच्छा बना पाएगा। ठीक है। कंपेयर टू वो लोग, वो बंदा जिसको टोटली ही कोडिंग आती है, वो ज़्यादा टाइम आएगा। जहरी बात है कि मैनुअल कोडिंग कर रहा है उसको, जहाँ पे एक एआई के साथ बंदा वेबसाइट बना सकता है 2 मंथ के अंदर या 1 मंथ के अंदर। ठीक है। बड़े स्टार्टअप की प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो मैनुअल कोडर होगा वो यहाँ पे 1 साल ले सकता है, या उससे भी ज़्यादा टाइम ले सकता है, या उससे तकरीबन 6 महीनों का वक्त वो ले सकता है। ठीक है। अब क्लाइंट इस बंदे को ज़्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है। अ, कि ये बंदा अच्छा काम भी दे रहा है मुझे, और कम टाइम में भी दे रहा है, और लो कॉस्ट में भी दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये 50,000 में दे रहा है, तो वो यहाँ पे 1 लाख के अंदर वो सेम प्रोजेक्ट दे रहा है। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सिनेरियोज है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करें। दूसरा, यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को देख रहे होंगे या बाद में इस लेक्चर्स को देख रहे थे, उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ है। सबसे पहले मार्क्विस डिजिटल की वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल पे भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइव भी वहाँ पे चल रहा होगा। दूसरा, अराइजिबिलिटी का यूट्यूब चैनल है। ठीक है। @अराइजिबिलिटी लिखिएगा, आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। तीसरा, इंटेलीटूल एआई के नाम से वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बेसिकली ये सास बेस हमारा एक स्टार्टअप था, जहाँ पे आपको एआई टूल्स भी मिल जाते हैं, बेसिकली लेक्चर्स भी आपको मिल जाते हैं डिफरेंट तरह के। ठीक है। जिस तरह इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर यहाँ पे पढ़ा, जिस तरह ये इटली के टीचर हैं। ठीक है। इटली में होते हैं। अब बेसिकली ये सर नूरुल्लाह जो है ये पुर्तगाल के अंदर होते हैं। ठीक है। यहाँ पे इस तरह के भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, जो लोग यहाँ पे जो बूट कैम्प ये कर रहे हैं, उनको सबसे पहले मज़े की चीज़ जो मिलेगी आपको, बेनिफिट क्या होगा? एक तो आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है। सारा कुछ जो जहाँ पे आप सीख रहे होगे वो तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन साथ जो आपको बेनिफिट हम आपको देंगे वो साथ ये होगा कि हम आपको एक पेड कोर्स का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो इस इंटेलीटूल वेबसाइट के ऊपर अपलोड है। ठीक है। दूसरा, हम आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी इशू होगा। सर्टिफिकेट लेने का तरीका क्या है? सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे लाइव आपसे प्रोजेक्ट एक बनाया जाएगा, जो प्रोजेक्ट आप गिटहब के ऊपर पुश करेंगे। ठीक है। मतलब गिटहब के ऊपर अपलोड करेगा, जिसने किया होगा उसको ही वो सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर, आपको लाइव प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, आपका पोर्टफोलियो जो बेसिकली बना के आपको डिप्लॉय करना भी सिखाया जाएगा। इसका ये होगा कि इसके आप इतने अच्छे हो जाएंगे स्किल्स के अंदर कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि अ, इस बूट कैम्प को करने के बाद सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप रिसर्च आर्टिकल्स कर पाएंगे। रिसर्च आर्टिकल्स का फ़ायदा क्या होता है? ये एक ऐसी बूमिंग स्किल है, या ऐसी अच्छी स्किल है कि इसके मिनिमम प्रोजेक्ट भी 1 लाख इस तरह के होते हैं। ठीक है। और बड़े बड़े इंस्ट्रक्टर लाइक रिसेंटली जो लोग एनएससी की कम्युनिटी में ऐड है, उनको पता होगा कि रिसेंटली मेरी मीटिंग जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से हुई थी, तो वहाँ पे मुझे एक रिसर्च पे बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ एक्सरे विजन के ऊपर। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी देखने को मिल जाती है जब आपके पास ये वाला स्किल होता है। इससे आप क्या आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि स्कॉलरशिप लाइक जिस तरह इरासमस की है, इरासमस की स्कॉलरशिप मास्टर्स की बेसिकली स्कॉलरशिप होती है। इसके अंदर क्या होता है कि 4 सेमेस्टर हर एक न्यू कंट्री में होता है। क्या? हर सेमेस्टर एक न्यू कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में किसी में भी कर सकते हो। आपको 30,000 से 40,000 यूरोस का स्टाइफंड मिलता है, मतलब आपको पे कर रहे हो तो वो अपनी तरफ से आपको दे रहे होते हैं। ठीक है। जो पाकिस्तानी अच्छी खासी अमाउंट बनती है, और ये डिग्री भी अच्छी खासी इसकी मांग है।
और जब आपके रिसर्च आर्टिकल पब्लिकेशन होती है, इस तरह के आपके प्लस पॉइंट्स होते हैं, स्किल्स अच्छे होते हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं, इस तरह की स्कॉलरशिप को आप इजीली अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और आप उससे बेनिफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस स्किल के साथ आप अर्निंग भी कर सकते हैं। आपको दूसरा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि आप इंटरनेशनल लोगों से कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, लोग आपको वैल्यू भी देंगे। और तीसरा जो आपको है, आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी कर सकते हैं। जो लोग चाइना जाना चाहते हैं, जो लोग जापान जाना चाहते हैं, इस तरह कंट्री जाना चाहते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, मतलब रहाइश फ्री, खाना पीना फ्री, वहाँ पे उनके टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ोगे। और उसके बाद आपको मंथली बेसिस पे या साल की बेसिस पे या 6 मंथ में आपको जो स्टाइफन इशू होता है वो भी आपको मिल रहा होगा। ठीक है, दूसरा, इस बूट कैम्प को करने के बाद आपको बेनिफिट यहाँ पे ये होगा कि आप फ्री में डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने सास बेस जो अपना प्रोजेक्ट अपना दिखाया था इंटेलीटूल बीआई का, ये टोटली फ्री में डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, वीपीएस के ऊपर आपको वो भी सिखाया जाएगा कैसे आप कर सकते हैं। मतलब आप जो आप होस्टिंग के लिए पे कर रहे होते हैं 30,000 40,000 रुपये, उनसे भी आप बच जाएगा। उसका जुगाड़ी तरीके आपको सिखाए जाएंगे। तीसरा, आपको आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी बना पाएंगे। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा अपना रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था। कोई बंदा रोबोटिक्स में जाना चाहता है, ठीक है, वाइब कोडिंग, इन चीज़ों की हेल्प लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझ सकते हैं और रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। लाइक मैंने एक रोबोट आर्म बनाया था, इसके बारे में भी मैं डिटेल में आके बात करूँगा। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे होगी, अपने सिस्टम को आप सिक्योर करते हैं। जब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे होंगे, अपने जो सिस्टम आप बनाओगे उसको आप सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, जैसे साइबर सिक्योरिटी के अटैक हो सकते हैं, बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाते हैं। एआई मिस्टेक्स करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट हैक होने के चांसेस होते हैं। और एक टेक्निकल बंदा जो इन चीज़ों को समझ जाता है, वो अपनी इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ सैम्पल्स प्रोजेक्ट्स के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और इस बूट कैम्प के एंड पे बेसिकली ये लेक्चर नंबर 0 है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बेनिफिट क्या होगे। ठीक है, प्रॉपर इस तरह लर्निंग जो भी है वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट होगा। और इसमें बेसिकली 1-2 वीक का गैप आएगा। उन 1-2 वीक के अंदर जो आपके दोस्त वगैरह हैं या जो भी है जिनको आप ऐड कराना चाहते हैं इस बूट कैम्प में, आप करवा सकते हैं। और ये रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ताकि वो बंदे जिनको इंस्ट्रक्टर देखना चाहते हैं, हम पढ़ा क्या क्या रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भी एक दफ़ा गो थ्रू करें ताकि उनको आइडिया हो जाए कि वो इस बूट कैम्प को करना चाहते हैं, उनके फील्ड रेलिवेंट है या इंटरेस्टेड हैं, तो इन चीज़ों का आइडिया हो जाए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ। रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा बेसिकली प्रोटोटाइप है। बाद में इसको हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था। ये रोबोट आर्म है। इसके अंदर फीचर्स बेसिकली यहाँ पे ये है कि ये एक एआई इसके अंदर एजेंट है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे रसबेरी पाई पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक रोबोट आर्म है, सर्वो मोटर्स के अंदर यूज़ की। ज़्यादा टेक्निकल डेप्थ में इसके मैं नहीं जाता, लेकिन मेन जो इसकी कहानी ये है कि रोबोट इसके अंदर जब भी आप बोलोगे हेलो मीरा, तो ये आपको सुनेगा। अब कहे कि मीरा, ये माउस जो आपके सामने पड़ा है इसको उठा के दिखाओ, तो ये मीरा आपका रोबोट जो होगा ये माउस को उठा के दिखाएगा। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल किस्म के होते हैं, जो इंटरनेशनल आपको बहुत बेनिफिट्स देते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप बना सकोगे यूजिंग इन चीज़ों को समझने के बाद। हाँ, लाइक जारविस, इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैं यहाँ पे कुछ और प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको मल्टीपल तरह के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक आपको पोर्टफोलियो मेरा दिख रहा होगा। ठीक है, पोर्टफोलियो के बाद भी मैं वेबसाइट पे आपको दिखाता भी हूँ लाइव। इस तरह के अपने पोर्टफोलियो आप बना पाओगे प्रोफेशनल किस्म के, जिनके डिज़ाइन भी अच्छे हैं ताकि क्लाइंट को आप हायर कर सके। दूसरा, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, लाइक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, उनके लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। और इस तरह की कंपनी के लिए भी आप प्रोजेक्ट्स बना पाओगे और अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, पेड प्रोजेक्ट था। तीसरा, ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये मैंने पीएचडी स्केल तक पे भी काम किया हुआ है। पीएचडी स्केल के ऊपर आप रिसर्च, मास्टर्स और पीएचडी के अंदर बेसिक क्या होता है कि मिनिमम एक पब्लिकेशन होनी चाहिए। तो पब्लिकेशंस को भी आप समझ जाओगे, जिन पब्लिकेशन की बेस पे मैंने आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप और चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली उसका प्रोजेक्ट था। इसमें क्या था कि कोई बंदा अपनी पिक्चर अपलोड करता है हाथ की, उसके हेयर्स को पहले वो रिमूव करेगा, फिर जो स्किन कैंसर का बेसिकली यहाँ पे होता है, स्किन लेसन होता है, उसको वो सेगमेंटेशन होगी, मतलब उसको एरिया को हाईलाइट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका स्किन कैंसर को बताएगा किस तरह का स्किन कैंसर। तीसरा, ये बेसिकली हैकिंग का प्रोजेक्ट था। वाइब कोडिंग के थ्रू आप एआई से जब भी देखते हो कि एआई से आप डील करते हो, तो एआई आपको कभी भी नहीं बताता कि आप उसे कहोगे वाईफाई को हैक कर दो, तो आपको कभी भी इसका आंसर नहीं देगा कि वाईफाई को। हम कैसे इससे इस तरह के आंसर भी निकलवा सकते हैं, हम इसको भी समझेंगे। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली वाइटर्स इंटेलिजेंस जो मैंने बनाया था, किसी की भी सिस्टम को हैक कर सकता है। ठीक है, जो मेरी बेसिकली मेरे बैचमेट्स थे, उन लोगों को ये मैंने लाइव प्रैक्टिकल दिखाया भी था प्रोजेक्ट, उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इसके थ्रू एक वायरस था जो
फाइल पे जैसे ही क्लिक करता था तो आपका जो सिस्टम था वो हैक हो जाता था, और आपके कैमरे का एक्सेस, आपके ड्राइव का एक्सेस, सारा कुछ उसके पास चला जाता था। और इस तरह के आपको जिस तरह यूआई डिज़ाइन हमने सैम्पल्स बनाए थे, वो सारा कुछ अभी आपको देखने को मिल जाए। एक दफ़ा मैं यहाँ पे आपके पास जाता हूँ, आपको मैं यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, ठीक है। आ, खाली ये नाम लिखोगे, आपको नाम लिखने से भी मिल जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग बस करेक्टली लिखना, और यहाँ पे उस पोर्टफोलियो पे मेरे आप जा सकते हैं। ये पोर्टफोलियो बेसिकली बना हुआ है अराइजेबिलिटी के। यहाँ पे कुछ सैम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, हमने यहाँ पे बनाए थे डेवलपमेंट के, डिज़ाइन के, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ चीज़ें वगैरह आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और जैसे अब एआई पे भी मास्टरी कर लेंगे, उस फील्ड में भी मास्टरी कर लेंगे, तो आपके लिए चीज़ें चुटकियों में करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, थोड़ा टाइम ले रहा है, लोड हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा। चलो खैर, बाद में आप देखना चाहते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया। मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाना चाहें, चीज़ें करना चाहें, किस तरह का भी प्रोजेक्ट हो, बेसिक मेडिकल की फील्ड का हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ बायोटेक्नोलॉजी के हो गए, एनालिसिस वगैरह करते होगे, रिसर्च वगैरह काम करते होगे, वो भी कर सकते हैं, वो लोग भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, वाइब कोडिंग के थ्रू अगर आप चीज़ें सीख जाते हैं, आपको ये टेक्निकें सारी आ जाती है, तो आप बड़े प्रोजेक्ट्स में तो इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे, ज़ाहिर बात है, इश्यूज़ वगैरह होते हैं। लेकिन छोटे स्केल पे, इतना छोटा स्केल तकरीबन $500, ठीक है, या 30,000 पाकिस्तानी, ठीक है, या 10-15 हज़ार रुपए, इस तरह की छोटी मोटी अर्निंग वीकली की, इस तरह डे की बेसिस पे भी हो सकता है, इस तरह से आपको क्लाइंट मिलता है, आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। अब वही बात हो गई है, ठीक है, सारा कुछ हो गया। अब सवाल यहाँ पे दिमाग पे ये आता है कि ये मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बात की थी और दोबारा भी रिपीट करता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है, सारा कुछ हम कर सकते हैं। मेरी फील्ड मेडिकल की है, मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं जो उन्होंने मेडिकल की होती है, उसके बाद बैचलर अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BSc मेडिकल में कर रहे होते हैं। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? जी, आप कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरा, कोई बंदा कह रहा है कि मैं मेडिकल की फील्ड का हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल फील्ड में, क्या ये स्किल्स मेरे लिए बेनिफिट है? हाँ, बेसिकली आपके लिए बेनिफिट है। आप चीज़ों को समझ जाते हैं। कल को कंपनी भी अपनी खुद की बना रहे होते हैं, बेशक अपने काम ना करो, तो आपको चीज़ों को समझ होती है कि चीज़ें क्या है, ये चीज़ें कैसी है, ताकि कल को किसी बंदे को अपन हायर करना हो या फ्रॉड से बचना हो, उस चीज़ों को भी आप समझ पाएँ, ठीक है। तीसरा, आपको बेनिफिट यहाँ पे क्या है? आपको बेनिफिट ये कि आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सीख जाए। और जब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सीख जाएंगे, रिसर्च की ट्रेनिंग जब यहाँ पे आपको हम दे देंगे, तो उसका बेनिफिट ये होगा, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आप अवेल कर पाएंगे, इंटरनेशनल बूट कैम्प, इंटरनेशनल चीज़ों के अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। और इंटर्नशिप्स वगैरह लाइक गूगल की है, माइक्रोसॉफ्ट की है, इस तरह की इंटरनेशनल जो इंटर्नशिप्स वगैरह है, अब इसको भी इजीली क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस तरह की चीज़ें सारी आपको समझ आती हैं। यहाँ तक कोई चीज़ हो जो किसी को समझ ना आई, तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं यहाँ पे उसके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो कि सर हम इस पार्ट में डिटेल में क्या पढ़ना चाहते हैं, या रिसर्च से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो डिटेल में, या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से, या इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। किसी ने वॉइस में पूछना है तो अपना हैंड रेस कर ले, ताकि फिर उसको एक्सेस दे दें, फिर वो पूछ पाएगा। अलगू, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया। चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। इस वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। अम, अगर मतलब जैसे मैं हूँ, मैं एमएस कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो फील्ड है मुझे उसी से रेलिवेंट करना है। मुझे अपने आप को शिफ्ट नहीं करना डिफरेंट किस्म के उसके सब कैटेगरीज में या किसी उसमें। सो उसके लिए क्या ये बूट कैंप मेरे लिए वो है एक्सेसिबल और फायदेमंद भी होगा, इफेक्टिव भी होगा? अच्छा, इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ हार्वर्ड के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, लाइक मैं हार्वर्ड की ही एग्जांपल ले लेता हूँ,
ठीक है, हार्वर्ड के अंदर क्या होता है कि अब उन लोगों ने कंपलसरी कर दिया है एआई को सीखना। ठीक है, एआई के कॉन्सेप्ट को सीखना, बेशक आप बीबीए कर रहे हो, बेशक आप कोई और फील्ड से हो, ठीक है, बेशक आप बायोटेक्नोलॉजी से हो, बेशक आप साइकोलॉजी से हो, ये लाजमी आपने एआई को सीखना है। एआई के मतलब कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। क्यों सीखना है? अगर आप एआई को नहीं सीख पाओगे आप मार्केट में टिक ही नहीं सकते, बेशक अपनी फील्ड के ही क्यों ना हो, बेशक आप बीबीए के ही क्यों ना हो। क्योंकि जो एआई को जो लोग सीख जाएंगे वो लोग इन चीज़ों से डील कर पाएंगे, फास्टली काम कर पाएंगे। ठीक है, अब कोई भी स्किल होता है वो डायरेक्टली नहीं यूज में आता, उसको हमेशा किसी स्किल के साथ जोड़ना पड़ता है। अब एआई है, एआई खाली आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर आप अप्लाइड एआई को किसी स्किल के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, अप्लाइड एआई को किसी स्किल से, लाइक अप्लाइड एआई इन रोबोटिक्स, अप्लाइड एआई इन हेल्थ केयर, तो क्या होगा, फिर आप हेल्थ केयर की एक्यूरेसीज और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली एक रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली एक रिसर्च थी, उसमें क्या था कि जो लोग जिन लोगों ने बेसिकली एआई पे मास्टरी की हुई है, ठीक है, एआई की चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, साथ साथ डॉक्टर्स भी है, उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है पेशेंट को क्योर करने में, कंपेयर टू जिन लोगों ने एआई की पे मास्टरी नहीं की हुई, खाली डॉक्टर्स। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे और भी आपको सिनेरियोज देखने को मिल जाए। तो इसका आंसर है जी हाँ, आपके लिए ज़रूरी है ये बूट कैंप। आप बेसिक टेक्निकल पार्ट ना सीखना चाहिए, एटलीस्ट आपको एआई और सिक्योरिटी का पार्ट आना चाहिए। सिक्योरिटी का क्यों का आना चाहिए, चलो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने पीछे आपको एग्जांपल के तौर पे एक प्रोजेक्ट दिखाया, हैकिंग वाला। अगर आपको चीज़ों को पता होगा, आपने बूट कैंप लिया होगा, आपको पता होगा कि सिक्योर अपने आप को कैसे करना है, तो कल को अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर पाओगे, मतलब अपने मोबाइल को सिक्योर कर, अपने लैपटॉप को। कल को कोई बंदा आपको हैक करने की कोशिश करेगा, वायरस क्रिएट करेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने इस बूट कैंप को सीखा और किसी तरह वो प्रैक्टिस करते करते सीख गया कि वायरस कैसे बनाता है, और वो आपके मोबाइल पे अटैक कर देता है, आपके मोबाइल को हैक करने की कोशिश करता है, तो आप उसको सिक्योर कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं होगा, आपको ये टेक्निक ही सारी पता नहीं होगी, आपने एआई पे मास्टर ही नहीं की होगी, या एआई की चीज़ों को समझा ही नहीं होगा, मतलब आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि मेरे मोबाइल में है ही क्या, मैं कहता हूँ बहुत कुछ होता है आपके अंदर मोबाइल में। आपके कैमरे का एक्सेस आ जाता है, आपके मोबाइल की गैलरी का एक्सेस आ जाता है, आपका लोकेशन पता चल जाती है, आपके यहाँ तक कि बैंक की ट्रांजैक्शन, आपकी बैंक से आप बैलेंस लोग आपका चोरी कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, और यहाँ तक कि डीप फेक के भी आप पे अटैक हो सकते हैं। डीप फेक का जिसको नहीं पता होगा, ठीक है, तो उनको मैं बता दूं, बेसिकली आपकी जो इमेजेस यूज़ होती है, आपकी इमेजेस यूज़ करने के बाद चीज़ें ऐसी बनाई जाती है, आपके साथ फ्रॉड किया जाए या आपको ब्लैकमेल बाद में की जाए। ठीक है, क्या कहते हैं, अनसेंसिटिव, जिस तरह सेंसिटिव जो चीज़ें होती है, उस तरह की इमेजेस वगैरह आपकी बनाई जाती है। तो इन चीज़ों से आप कैसे बचोगे जब तक आपको सिक्योरिटी उन चीज़ों पे आपकी ग्रिप नहीं होगी। और एआई दिन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता जा रहा है। रिसेंटली एग्जांपल की मैं बात करूँ, जैसे क्वांटम कंप्यूटर का क्रेज़ आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली भी एक कॉन्सेप्ट है, अ, एक स्किल है, उसके बारे में भी एक लंबा चौड़ा जो काम करना चाहे, इसकी फील्ड में जाना चाहे जा सकता है। लेकिन इस क्वांटम कंप्यूटर आया, इवन ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम जिसको कहते हैं कि हैक करना बहुत मुश्किल है, वो भी आज के दौर में ईजी है, इसको भी हैक किया जा सकता है। इवन आपके मोबाइल को भी चुटकियों में, कुछ सेकंड्स के अंदर हैक किया जा सकता है। ठीक है, एआई के एजेंट्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो, तो इसलिए इसका आंसर है यस, आपको बूट कैम्प आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस मर्जी फील्ड से आप हो। अगर आप ये चीज़ों को कर लोगे तो आप अपने आप को काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर कर पाओ। मेरा सवाल ये है कि जब ये कोर्स एंड होगा उसके बाद कोई हमें सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी, इसका आंसर बेसिकली ये है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि आपने जो एक प्रोजेक्ट आपको एंड पे दिया जाएगा, आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, वो प्रोजेक्ट का भी आपको ही बेनिफिट होगा। आप इंटरनेशनल फील्ड में जा रहे हैं, आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, बेशक आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपका वो जो प्रोजेक्ट होगा आपके काम आएगा। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट आपसे लाजिमी बनवाऊंगा, और जिन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाया होगा उसको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ताकि वो लोग एक डिफरेंस रह जाए, वो लोग जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेक्चर डेली बेसिस पे ले रहे हैं और प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और उन लोगों में जो बिल्कुल भी लेक्चर्स नहीं ले रहे, चीज़ों को नहीं समझ रहे, उनमें एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जी। अच्छा, और वाईफाई है यहाँ जहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा एंड है, इसका क्या मतलब है? एट द जी, एंड मतलब कोई क्लाइंट वगैरह भी होंगे हमारे पास क्या? आप कुछ इस तरह का सिखाएंगे हमें, क्लाइंट हंटिंग वगैरह और बाकी चीज़ें?
अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको इस तरह से दावा तो नहीं करता कि मैं आपको क्लाइंट्स ला के दूंगा, क्लाइंट्स वगैरह ढूंढना तो आपका अपना काम होगा। टेक्निक सबको मैं सिखा दूंगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर मेरी नज़र में ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो काम अच्छा कर रहा है, ठीक है, वो मैं देख रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस भी कर रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेट भी कर रहा है, प्रोजेक्ट्स भी बना रहा है और उसके प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो वो मेरी नज़र में होगा। कल को मेरे पास कोई मेरी एजेंसी में प्रोजेक्ट आता है और मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उससे काम कराऊंगा, उसको जहरी बात है उसको पे करूंगा और उससे प्रोजेक्ट बनाऊंगा और उसको इसका बेनिफिट होगा। और इस तरह की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगा, लाइक मल्टीओमिक्स में की मैं बात करूँ, मल्टीओमिक्स बेसिक एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है, इसमें इंटरनेशनल लोग होते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो, वहाँ पे कोई नीड हो किसी को, ठीक है, पेड बेस भी आपकी जॉब हो सकती है, वहाँ पे आपकी इंटर्नशिप भी हो सकती है, तो वहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती है। इसका बेनिफिट ये है कि वही घुमा फिरा के इंटरनेशनल जो स्कॉलरशिप्स है उसमें आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो ये आपका एक आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, कोर्स की आउटलाइन क्या होगी? कोर्स की आउटलाइन बेसिकली थोड़ा बहुत चेंजिंग इसमें आ सकती है क्योंकि इंस्ट्रक्टर फिलहाल अभी चल रहे हैं, मेरी उनसे बात हो रही है। कुछ है जो मान गए, कुछ है उनका टाइम टेबल अभी फाइनलाइज नहीं हो, तो वो कह रहे हैं मैं आपको कुछ टाइम तक बता दूंगा, ठीक है। तो आउटलाइन की जो बेसिकली मैंने जो चीज़ें आपको पढ़ानी है वो तो बेसिकली उनके बारे में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे रिसर्च के बारे में बताऊंगा कि रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल कैसे होता है, उसको राइट कैसे करते हैं। दूसरा आपको वाइब कोडिंग के बारे में बताऊंगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक, टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट, एआई को कैसे डील कर सकते हैं। पाइथन के बेसिक्स के बारे में आपको सिखाऊंगा। पाइथन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च के अंदर भी पाइथन के एनालिसिस अपने करना, वहाँ पे भी जरूर होते हैं बेशक। आप मैथमेटिक्स की फील्ड में, कहीं भी फील्ड में, वहाँ पे पाइथन या आर, ये दो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, ठीक है। तकरीबन चीज़ें सिमिलर है, एक को भी आपको आ जाए तो आप काम कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। दूसरा, यहाँ पे आपको क्लाउड के रिसोर्सेज के बारे में मैं बता दूंगा। तीसरा, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिक्योर कैसे कर सकते हैं, पोर्ट्स के बारे में, पोर्ट्स हैक कैसे हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो आपके कोर्स के अंदर लाजमी है, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हटके जो चीज़ें होंगी वो भी आप सीख सकते हैं अगर कोई इंस्ट्रक्टर वहाँ पे आता है, वो अपना सिखाना आपको चाहता है, ठीक है। आई होप इस चीज़ की आपको समझ आ गई। इसके अलावा जो बेनिफिट मैं आपके साथ शेयर करने वाला था एट द एंड, जो उस कोर्स को करने के बाद आपको मिलेगा, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रीमियम कोर्स है पेड, जो मैं बेचता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, 5 के बेसिकली इसकी प्राइस थी, तो ये बेसिकली आपको टोटली फ्री मिल जाएगा। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि एआई को, अप्लाइड एआई, ठीक है, खाली एआई नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल दिखाया भी गया, अप्लाइड एआई को डिफरेंट फील्ड में लगाया गया। कौन कौन सी फील्ड में? रिसर्च के अंदर, एथिक्स वे में यूज़ करते हुए, मतलब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग इस तरह काम कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आप कर सकते हो लोगोज वगैरह करना, क्लाइंट को हंट करना। वीडियो एडिटिंग के अंदर, ठीक है, वीडियो एडिटिंग के अलावा आपको यहाँ पे कोडिंग के अंदर, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर एआई को इम्प्लीमेंट करना सिखाया गया है, ठीक है। और इसमें भी मल्टीपल इंस्ट्रक्टर इस कोर्स के अंदर जो पढ़ा रहे हैं। तो मतलब इसका बेनिफिट ये भी होगा, जिन लोगों ने सर्टिफिकेट अवेल किया होगा, काम सही से किया होगा, तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच जगहों पे उनको यूज़ करना आ जाएगा। मतलब कोई बंदा नहीं भी जाना चाहता, कोडिंग से उसको चिर होती है, उसको ट्रेडिंग से चिर होती है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एडिटिंग में जा सकता है। इससे भी तंग होता है तो वो रिसर्च में जा सकता है। कुछ ना भी करना चाहें तो इस तरह से वो चीज़ों को सीख जाएगा। मैं इस तरह से चीज़ों को सिखाऊंगा कि आप अपने जो सी जी पी है, ठीक है, तो सी जी पी भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए। और बड़ी बड़ी जो बहुत ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप्स होती हैं इंटरनेशनल की, वहाँ पे मिनिमम आपकी 3.7, 3.5 इस तरह तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो उनकी 2.8 है वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन चांसेस फिर कम हो जाते हैं कंपेयर टू इनकी सी जी पी ज़्यादा होती है, इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप मतलब क्या कर पाओगे, अपने सी जी पी ए है, ठीक है, इसको कैसे मेंटेन कर सकते हो, लर्निंग किस तरह अच्छे स्केल में कर सकते हो। तो मोस्टली लोग यहाँ पे आते हैं, एक चीज़ आपने गौर भी की होगी, फॉर एग्जांपल कोई किसी बंदे ने एफ एस सी किया, उसके 1000+ नंबर, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आता है यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के आने के बाद वो क्या होता है कि 2 पॉइंट समथिंग सी जी पी पे आ जाता है, 3.5 से जीपी पे जाता है, मतलब 4 या 3.9 इस तरह के नंबर्स को मेंटेन ही नहीं कर पाता। रीज़न क्या है कि शुरू से हम रट्टा मारते आते हैं, और जब कॉन्सेप्चुअल के अंदर हम शिफ्ट होते हैं तो हमसे वो चीज़ें होती ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आता हम कैसे करेंगे, ठीक है। इवन मैं बात करूँ, मेरे अपने खुद के दोस्त हैं, वो मेडिकल्स के स्टूडेंट्स थे,
क्या मेडिकल के स्टूडेंट्स थे। और उनको इतनी अच्छी कोडिंग आती है, अपने स्टार्टिंग में इस तरह अपने आपको ग्रूम किया था, इतनी अच्छी उनको कोडिंग आती है कंपेयर टू वो लोग जिन्होंने आईसीएस की थी। ठीक है, आईसीएस में कोडिंग आपको सिखाई जाती है, सी लैंग्वेज बेसिकली सिखाई जाती है, न्यू सिलेबस के मुताबिक पाइथन है। ठीक है, तो उनसे भी अच्छी उनको लैंग्वेज आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल के हो तो चीज़ें सीख नहीं सकते, सीख सकते हो। बस मेहनत है, चीज़ों को उस तरह से अपने लेके जाना होता है। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे हो गया ड्यूरेशन एंड कोर्स कब तक शुरू होगा। कोर्स बेसिकली आपका 1-2 वीक तक शुरू हो जाएगा बेस्ड अपॉन इंस्ट्रक्टर का। मैं इसलिए 1-2 वीक का कह रहा हूँ क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर है ना, उन्होंने भी आउटलाइन बनानी, तो जैसे मुझे प्रोवाइड करेगा उसकी बेस पे होगा। अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पाते या डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाते तो फिर मैं कोर्स को डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा 1-2 वीक तक। अच्छा, उसके बाद कोर्स की आउटलाइन यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हो गया मैं स्टूडेंट ऑफ एमएस फाइनेंस, सो द सच पार्ट ऑफ दिस कोर्स विल बी हेल्प मी इन रिसर्च स्किल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि एमएस और पीएचडी, यहाँ पे मैं बात इन चीज़ों के बारे में थोड़ा आपको और भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। एमएस के अंदर आपने एक रिसर्च पेपर लिखना होता है, रिसर्च या रिव्यू पेपर जो भी आप लिख रहे होते हैं कंपलसरी होता है, जिस मर्जी फील्ड के, फाइनेंस के हो, बीएस इंग्लिश के हो, जिस मर्जी फील्ड के हो। लेकिन पब्लिकेशन मस्ट नहीं है। पब्लिकेशन कर लोगे तो फ़ायदा है, नहीं करोगे तो मस्ट नहीं है। बैचलर में भी मस्ट नहीं होती, आपकी मर्जी। आप FYP जो बना रहे होते हैं ना, इसके ऊपर भी रिसर्च आर्टिकल आप लिख सकते हो, लेकिन पब्लिकेशन मस्ट नहीं है। लेकिन जब पीएचडी की स्केल पे आप आते हो, आपकी मिनिमम एक पब्लिकेशन मस्ट है। वो भी बाकी जो कॉन्सेप्ट है सारा कुछ मैं बताऊंगा, कैटेगरीज इसमें HEC की होती है, सारा कुछ है, आगे जाके समझोगे भी, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता। वो मस्ट है। ठीक है, तो जो बंदा मास्टर्स के बाद पीएचडी करा उसने तो पब्लिकेशन लाजमी करनी है, उसके लिए तो ये स्किल है इंपॉर्टेंट। जिसने मास्टर्स करनी है उसको भी बेनिफिट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि सारा कुछ हो गया। कोई बंदा HOD है, ठीक है, कोई बंदा सीनियर टीचर बना है, कोई टीचिंग की फील्ड में जाना है, टीचिंग की फील्ड में भी रिसर्च पेपर मस्ट है। और HOD बनने के लिए या VC बनने के लिए भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, आपके इतने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होने चाहिए इन जनरल में। और उसके बाद जाके फिर आप HOD बन सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के। आपके पास इतना एक्सपीरियंस वालों का होना चाहिए, इतना होना चाहिए। सरकारी और भी कोई जॉब्स वगैरह होती है, वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है रिसर्च की। ठीक है, और रिसर्च आपको इंटरनेशनल के अंदर लोग तो हंस हंस के बुलाते हैं, जो इतना स्टाइफन आपको दे रहे हैं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक पाकिस्तानी। ठीक है, पाकिस्तानी 5 लाख आपको दे रहे हैं वहाँ के लोग। और आपको स्पेशली बुला रहे हैं चाइना के अंदर, स्पेशली बुला रहे हैं जापान के अंदर, स्पेशली बुला रहे हैं USA के अंदर। क्यों बुला रहे हैं? कि भाई ये जो फील्ड है रिसर्च की, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च का बेसिकली मतलब क्या होता है, री और सर्च 2 पार्ट में डिवाइड है। मतलब एक पुरानी फाइंडिंग, फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर के बारे में बात करता हूँ, स्किन कैंसर डॉक्टर डिटेक्ट करता था। अब आपने रिसर्च की, आपने कि ये तरीका तो ठीक है, लेकिन आप AI के थ्रू भी स्किन कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप एक रिसर्च लेकर, मतलब एक न्यू चीज़ ईजाद करके लेके आओ। ठीक है, और रिसर्च, जब जो बंदा रिसर्च में मास्टरी रख लेता है वो जो जो फ्रीलांसिंग होता है उसमें भी मास्टरी रख सकता है, क्योंकि उसके जो माइंड सेट होता है, चीज़ों को समझने का तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी लोग उसको रखते हैं, तो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील कर पाता है। आ रही समझ मुझे क्या बेनिफिट होगा इस कोर्स के अंदर? अच्छा, ये मैंने यहाँ पे बात सारी कर दी है कि आपको जो इन शॉर्ट जो है, आपको रिसर्च सीखने को मिल जाएगी, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट होगा, आपको फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट होगा, आप अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, हर बेनिफिट ही आपकी फील्ड के साथ इनडायरेक्टली मैच करता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से बेनिफिट को उठाना है। नहीं तो बेनिफिट्स तो होते हैं, हर चीज़ के बेनिफिट होते हैं। इवन मैं बात करूँ कि मोस्टली एक मिथ है हमारे यहाँ पे, कहते हैं कि अब हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं लाइक इकोनॉमिक्स का। मैं CS का स्टूडेंट हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़, स्टूडेंट कहेगा भाई इसकी हमें ज़रूरत क्या, बकवास सब्जेक्ट है, ऐसे हमें दिमाग हमारा ख़राब करते हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। भाई इसका भी फ़ायदा होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केटिंग नहीं आती तो अपने सॉफ्टवेयर को कैसे बेचोगे? मार्केटिंग नहीं आती तो बाकी काम कैसे करोगे? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आपको मार्केटिंग पे बुनियाद आपकी पक्की करता है। लेकिन हम चीज़ों को, हमारे टीचर्स भी इस तरह से होते हैं, चीज़ें कॉन्सेप्चुअल वे में हमें समझाते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये चीज़ें बकवास है। लेकिन हर एक सब्जेक्ट जो आपके HEC के आउटलाइन में होता है, वो हर चीज़, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके
कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो आप डिग्री कर रहे हो होगे, या आप वीडियो लेक्चर्स देंगे, समटाइम्स इंटरनेट का इशू होता है। हाँ, लेक्चर्स आपके लाइव होंगे, रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। रिकॉर्डिंग का मैंने पहले भी बता दिया था, इस वेबसाइट के ऊपर, इंटेली2 AI की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा, ये इसका लिंक है, ठीक है। मार्क क्विज का जो लिंक भी आपको चैनल में आया था, मार्क क्विज डिजिटल के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको बेसिकली यहाँ पे अराइजेबिलिटी का एक चैनल है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली अराइजेबिलिटी का चैनल है यहाँ पे, ठीक है, @arisability.com, यहाँ पे आप जा सकते हैं। या आप गूगल के ऊपर भी आप लिखेंगे ना अराइजेबिलिटी यूट्यूब, ठीक है, तो ये आपको चैनल मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है। तो इसलिए मल्टीपल रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वेबसाइट डाउन हो जाती है किसी रीज़न के तहत, या ये चैनल पे बंद हो जाता है, या ये चैनल बंद हो जाता है, तो आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज है, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो जहाँ से तब कोई बंदा बाद में इस रिकॉर्डिंग्स को देख रहा है, या बाद में कोई बंदा देखना चाहे, या किसी को रिकमेंड करना चाहे, तो वो इन जगह पे किसी जगह पे भी जा सकता है। अच्छा, व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक बिगनर शुड अवॉइड? अच्छा, जो जो मिस्टेक सबसे ज़्यादा जो करते हैं ना बिगनर्स, जो सबसे ज़्यादा मुझे भी चीज़ गंदी लगती है, कि बहुत रेयर लोग ही देखने को आपको मिलेंगे जो ये काम नहीं कर रहे होते। यहाँ से मैं पेंट में जाता हूँ, यहाँ पे चलो आपको समझाता हूँ अच्छे से। अ, क्या, अच्छा, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है यहाँ पे बिगिनर कर रहे होते हैं वो ये है कि एक प्रॉपर रोड मैप के थ्रू नहीं चलते, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने सीखना है वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेवलपमेंट की हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं वेब डेवलपमेंट डायरेक्टली खोलूंगा ना, और सीखना शुरू कर दूंगा JS को, सीखना शुरू करूंगा चीज़ों को, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगी। हाँ, अगर मैंने HTML सीखी हो, मैंने CSS सीखी हो, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीखी हो, हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सीखा हो, हमने डेटा स्ट्रक्चर को सीखा हो, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के यूज़ हो रहे होते हैं हर जगह, जहाँ भी आपने फ्लटर में बेशक बनानी कहीं भी बना रही हो। और वो करने के बाद जब आप JS को सीख, JS के अंदर ही सारा कुछ आपने सीखा हो, तो फिर आपको चीज़ों को समझ सही से आ रही होती है, ठीक है, एक रोड मैप। अब लोग क्या करते हैं, अब AI में भी सेम, AI के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सीखा हो, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फील्ड के साथ कैसे लिंक बन रहा है उनको सीखा हो, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को देखा हो, तो फिर इनको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती है। और जो बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, उस तरह से चीज़ों को नहीं करते। दूसरी बिगिनर की मिस्टेक, जो आप लोग भी यहाँ पे मोस्टली बैठे हुए कर रहे होते, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते। ह्यूमन माइंड एक हद तक चीज़ों को स्टोर कर सकता है। मैं 1 घंटे का अगर लेक्चर दे रहा हूँ, 1 घंटे के लेक्चर में 100 बातें करूंगा, उन 100 बातों में आपको तकरीबन 10 बातें याद होगी, बाकी सारे आप भूल चुके होगे। नोट्स का क्या होगा, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे खोल के बैठे हैं, अच्छा, AI आपके नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो आगे मैं बात करूँगा, इसलिए मैंने कहा था कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बात की कि भाई अ, मैंने यहाँ पे कह दिया कि AI के लिए एक अच्छा टूल है ChatGPT। मैंने एक बात फॉर एग्जाम्पल सैम्पल के तौर पर मैंने एक बात कर दी, आपने एक नोट पैड के अंदर ये लाइन यूं करके लिख दिया, AI लाइन लगा के ChatGPT, ठीक है, इस तरह करके ना आप नोट्स बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नुमान ने कह दिया यहाँ पे कि डिप्लॉयमेंट के लिए, आपने डिप्लॉयमेंट करनी है वेबसाइट को, या कुछ भी करना है इस तरह का काम करना है, तो उसके लिए बेस्ट है आप नेटलीफाई के ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। नुमान ने यहाँ पे एक बात कर दी, तो आपने वहाँ पे सुनाम को लिख दिया, और आगे ब्रैकेट्स में डाल दिया कि ये डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ होती है, और इसको यूज हो सकता है, इसके अंदर ये लिमिटेशन है, ये बेनिफिट्स है, ये सर ने यहाँ पे बात कर दी। प्रॉपर नोट्स ना बनाना, इसका नुकसान क्या होता है कि चीज़ें आपको भूल जाती है, कल को जब नोट्स का फ़ायदा ये होता है, चीज़ों को देख रहे हो तो आपको अच्छे से समझ आती है, ठीक है। दो नुकसान हो गए, दो आपके मिस्टेक्स हो गए, प्रॉपर रोड मैप के थ्रू ना चलना, दूसरा चीज़ों को नोट्स के थ्रू बना के ना करना, ठीक है। अच्छा, तीसरा आपको नुकसान, अच्छा यहाँ पे ना एक फ़ायदा होता है, लोग क्यों पेड कोर्सेज ले रहे हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े जो फाउंडर्स होते हैं, वो ना लाखों के कोर्सेज ले रहे होते हैं, क्यों ले रहे होते हैं, उनको क्या ज़रूरत है लेने की, क्या यूट्यूब, आप लोग कहते हैं यूट्यूब पे कोर्स से सारा कुछ अवेलेबल है, हम क्यों बूट कैंप से ले, ये तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं भाई, यूट्यूब के ऊपर सिर्फ बेसिक्स है,
इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें मिल जाएगी। जो टेक्निक होती है ना, जो सिर्फ फील्ड के, जो ऐसे राज की बातें होती है जो सिर्फ फील्ड के लोगों को पता होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपको बता दी कि भाई अ, आप हैकिंग का ये सॉफ्टवेयर बना सकते हो। हैकिंग के आपको 100 कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है। आप 100 कोर्सेज देखोगे, 100 कोर्सेज के अंदर कोई बंदा तो आपको ऐसे नहीं सिखाएगा कि एक एक घंटे के अंदर बैठे बैठे आपको पूरा वो बना के दे देगा। वो आपको सिखा सकता है लेकिन वो आपको सिखाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि भाई इसको मैं सिखा दूंगा तो मेरा पेड कोर्स कैसे खरीदेगा, अगर मैं इसको सिखा दूंगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रैफिक कैसे आएगी। ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी आपको ये बूट कैम्प ज़रूरी है कि आपको समराइज फॉर्म में मैं समझाऊंगा। और मेंटोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, एक मेंटोर ने 5 साल लगाए हैं इस चीज़ को सीखने में, वो आपको समराइज फॉर्म में बता देगा। आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं खुद से यूट्यूब के ऊपर, आपको वही सेम चीज़ सीखने में 2 साल लगेगी। एक मेंटोर से पेड कोर्स लिया होगा या फ्री कोर्स भी लिया होगा, एक मेंटोर से लाइव क्लासेस आप ले रहे हो, आपको डाउट्स क्लियर कर रहा होगा, अब वही कोर्स यकीन मानो 3 मंथ्स के अंदर सीख जाओ, सेम लेवल का। ठीक है। तो ये भी एक मिस्टेक करते हैं बिगनर, राइट पर्सन से सीखना, राइट जगह से सीखना। क्योंकि मसला सबसे बड़ा ये आता है कि लोग इस वजह से भी लर्निंग स्टॉप कर देते हैं कि चीज़ें कनेक्ट नहीं होती। ठीक है। हमारे आजकल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लेजी है। यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे फ्रंट एंड का कोर्स हो जाएगा, फ्रंट एंड का कोई कोर्स मिल जाएगा, फ्रंट एंड से आप ना क्या सीखो, वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड सीख लिया। ठीक है। बैक एंड के लिए आपको अलहदा कोर्स देखना पड़ेगा। ठीक है। एपीआई की इंटीग्रेशन के लिए आपको अलहदा कोर्स देखना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट के लिए आपको अलहदा कोर्स देखना पड़ेगा। जो बच्चा होता है वो तंग हो जाता है, अब इसमें से अच्छा कौन, पता नहीं उस्ताद पढ़ा रहा है। ठीक है। तो बच्चा फिर तंग आ जाता है, वो कोर्स देखेगा बीच में इसको छोड़ देगा, बाकी आधी बातें तो गायब है। ठीक है। बहुत रेयर होता है आगे तक पहुंचे। हाँ, समराइज फॉर्म में थोड़े से अल्फाजों में, थोड़ी सी चीज़ों में आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा है और लाइव एग्जांपल्स आपको दे रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल, जहाँ पे एक एक घंटे की वीडियो देख के आप चीज़ समझ रहे हो, वहाँ पे एक बंदा समराइज फॉर्म में 3 मिनट में आपको सिखा रहा है। ठीक है। साथ आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट दिखा रहा है। ठीक है। और आपको यहाँ तक कि आपके सवालों के जवाब भी दे रहा है, क्वेश्चंस आंसर्स भी कर। ठीक है। और प्रॉपर एक रोड मैप भी दे रहा है। तो ये चीज़ इसके साथ कनेक्ट है। मतलब आप पहले, सबसे पहले सीखो एआई, एआई के साथ कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल, रियल वर्ल्ड में अर्निंग कैसे कर सकते, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा रहा है। जो आपको बेनिफिट यहाँ पे ये है कि आप तंग नहीं होगे। जो कभी एक जगह पे जा रहे हो, यहाँ पे जिसने एक बंदे ने बात की कि वेबसाइट पे इजी होगा ओपन करना। ठीक है। फिर यूट्यूब पे यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी इस चैनल पे जाओ। ठीक है। वेबसाइट में एक ही जगह पे सारे कोर्सेज पड़े हैं, यहाँ से एक पे क्लिक करके आप देख सकते हो, दूसरे पे क्लिक करके देख सकते हो। उसके रेलिवेंट कोई टूल यूज़ करना तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो वो वाली तंगी नहीं होगी कि भाई मैं अभी यूट्यूब के इस वीडियो पे चैनल पे जा रहा हूँ, इस चैनल पे जा रहा हूँ, फिर उस चैनल पे जा रहा हूँ, इस चैनल पे जा रहा हूँ, सारा कुछ एक रोड मैप के थ्रू चल रहा है। एक ही चैनल पे बैठे हो, एक ही इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहे हो। और ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप एक बंदे से पढ़ रहे होते हो ना, उसका आप टेक्निक सीख जाते हो, इसके चीज़ों पे चलने लग जाते हो। तो एक नई टेक्निक आती है ना, जैसे एक बंदे ने पीछे एक बात की थी कि सर मैं तो चाहती हूँ कि मैं इसी फील्ड के रेलिवेंट रहना चाहती हूँ, मैं दूसरी फील्ड में जाना ही नहीं चाहती। तो सही बात, बंदा तंग होता है कि इतना ये इतना सब कुछ तो इंसान नहीं सीख सकता। ठीक है। नहीं तो हाल वो हो जाएगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ठीक है। तो वो बंदा क्या, उसके लिए ना मतलब इस तरह के मसले मसाइल नहीं होंगे कि वो कभी एक यूट्यूब चैनल से सीख रहा है, कभी दूसरे यूट्यूब चैनल से, कभी तीसरे यूट्यूब चैनल से सीख। तो उसको पता है कि मेरे काम की चीज़ यहाँ है, एक ही जगह पड़ी, एक ही इंस्ट्रक्टर, एक ही टेक्निक है, मैंने यही टेक्निक सीखनी है, मैंने ज़्यादा सर नहीं खपाना, तो मैं यहाँ सीख लूँ। हाँ, जिस बंदे को ज़्यादा क्रेज़ है न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने का, तो वो सीख सकता है, वो इस बूट कैम्प के बाद भी जगह जगह जाके सीख सकता है। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी मिस्टेक्स होगी, वो इंशाल्लाह हम आगे आगे बात करोगे। वो फील्ड टू फील्ड वेरी करती है, हर फील्ड की अपनी अपनी होती है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आई होप आपके क्वेश्चंस के जो डाउट्स हो गए क्लियर हो गए होंगे। जी, आपको ग्रुप में भी ऐड किया हुआ है। अच्छा, जिन लोगों ने, अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे याद आई कि आप ना व्हाट्सएप के ग्रुप में भी, एक कम्युनिटी में बेसिकली ऐड हो गए, ग्रुप में ऐड नहीं हो गए। ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने डायरेक्टली कम्युनिटी में आपको ऐड कर दी, ग्रुप में ऐड नहीं किया। तो आप वहाँ पे जो ग्रुप होगा ना, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है। और ग्रुप के अंदर आप क्वेश्चंस कर सकते हो, तो जो जिस बंदे को अच्छा जवाब पड़ा होगा वो भी आपको आंसर कर सकता है, या वैसे भी वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपका जो आंसर होगा मैं आपको इंशाल्लाह उसी ग्रुप के अंदर कर दूँ, या बाकी जो इंस्ट्रक्टर जो होंगे, जो आपको पढ़ा रहे होंगे, वो भी किसी ग्रुप में होंगे, तो वो भी जो आंसर आपको इसी ग्रुप के अंदर कर देंगे। ठीक है। तो आपके
लाइव लेक्चर से हट के भी आपको बाद में भी आंसर्स मिल सकते हैं। और इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में भी यहाँ पे एक बात की थी कि मैं दोबारा यहाँ पे अगर जाऊँ अपने इस पे, और मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल आई थिंक सो, ये ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाने का मेन मकसद ये था कि बाद में लोगों को ज़ाहिर बात है, हर किसी कोई बंदा भी ग्रुप में ऐड नहीं होगा, हर किसी के पास व्हाट्सएप नहीं होगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो मेरे इस लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा सकता है। लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाने के बाद वो मुझसे यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसको आंसर यहाँ पे भी करूँ, ठीक है। और आप लोगों ने जो लोग भी यहाँ पे लेक्चर्स देख रहे हैं, एक काम मस्ट करना है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल लाजमी बनाना है। आज के दौर में जो हायरिंग करने वाले होते हैं ना, वो आपके रेज्यूमे से ज़्यादा आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहे होते हैं। और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपको ये डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अपने ब्रांड कलर को मेंटेन करते हुए कैसे लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ करना है। जिसका आपका बेनिफिट यहाँ पे ये होगा कि जो बंदा पहली दफ़ा आपके चैनल पे आएगा ना, वो कहेगा भाई ये तो बंदा तो प्रोफेशनल है, और वो आपको फ़ौरन हायर करना पसंद करे। जिस तरह मेरे एक प्रॉपर ब्रांड कलर थीम के साथ चीज़ें चल रही है, ठीक है। यहाँ मेरे ये चीज़ें सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट से मैंने किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी मिल जाए, कुछ मैंने यहाँ पे ऐड भी खैर नहीं किया। गूगल के है, यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के है। अच्छा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यहाँ प्रोफेसर जो है ना, जिन लोगों ने CS50 के कोर्सेज़ किए होंगे, मेरी डायरेक्टली बात हुई है, उनके जो प्रोफेसर है डेविड जे मेलन है, ठीक है। तो जब आपके पास इस तरह के आपने काम किया होते हैं, कोर्सेज़ किए होते हैं, तो आपको इस तरह के लोगों के साथ डायरेक्टली बात करने का मौका भी मिल जाता है। और भी आपके बहुत सारे टीचर्स हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उनसे भी रिसर्च में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और इस तरह गूगल के है, माइक्रोसॉफ्ट के है, डिफरेंट तरह के देखने को मिल जाएंगे। इस तरह करके आप अपने को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट हो, बायो का हो, तो हाँ वही बात मैंने आपको पहले भी रिपीट कर दिया, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। जिस मर्जी फील्ड का हो वो बूट कैंप कर सकता है। बेशक बायो का हो, उसको भी जहरी बात है कि सारा कुछ करने की चीज़ें समझ आ जाएगी। हाँ लेकिन एक चीज़ है, इस फील्ड के अंदर एक कहानी है, आप में से वही आगे टिक पाएगा जो अपने आप को अप टू डेट भी करता रहेगा साथ साथ। अप टू डेट क्यों? कि न्यू न्यू चीज़ें आती रहती है साथ साथ। और जो बंदा अप टू डेट अपने आप को नहीं, जो मर्जी फील्ड है, ठीक है, बायो मेडिकल की, आपने गौर किया होगा आपके जो टीचर्स है, जो पुराने तरीकों से पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको जब कोई न्यू कॉन्सेप्ट बताते हैं उनको नहीं आता। पुराने में बहुत एक्सपर्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपका एक टीचर होगा जो कोडिंग का एक्सपर्ट हो, अपने टाइम का कोडिंग का एक्सपर्ट हो, वो आपको डाटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छी पढ़ा रहा है। वो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बात करता हूँ, इंट इज इक्वल टू 10, आपका मेमोरी में जाके ये 10 स्टोर होगा, ठीक है, 2001 इसका एड्रेस है। और आपको इस तरह से पूरा पॉइंटिंग करके आपको सारा कुछ समझा रहा होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, जावा का कोई नए वर्जन है, जावा 24 आ गया है, इसके प्रोग्रामिंग के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल के तौर पे एआई की कुछ फीचर्स को यूज़ करता हो, ठीक है, वो उसको नहीं पता होगा क्योंकि वो उसने लर्निंग करना ही बंद कर दी। या फॉर एग्जांपल उसके टाइम में उसने गिटहब ना हो, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत पुराना बाबा हो, ठीक है, बाबा टीचर हो, तो उसका क्या होगा, उसको उसको गिटहब का नहीं पता होगा, उसने गिटहब पे कभी काम नहीं किया, उसको नहीं पता वर्जन कंट्रोल्स क्या होते हैं, वो डिप्लॉयमेंट के बारे में आपको कभी भी नहीं सिखा सकता। या उसने फ्रीलांसिंग के काम को नहीं किया होगा, फ्रीलांसिंग की न्यू टेक्निक होगी वो उनको नहीं पता होगा। तो मार्केट में वही बंदा टिक टिक सकता है जो अपने आप को अप टू डेट रखता है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज को भी साथ साथ सीखता रहता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना, हर बंदे को सब कुछ नहीं आता। अब इवन मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी बातें ऐसी होगी जो मुझे नहीं पता होगी, आप लोगों को पता होगी। कोई बंदा 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होगा, अब मैं तो 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा होगा मे बी, ठीक है। तो जब मैं नहीं करूँगा, जाहिर बात है उसको ऐसी काफ़ी 5 साल में से चीज़ें सीखी जो मुझे नहीं पता होगी। तो वो इंस्ट्रक्टर जब आपको पढ़ा रहा होगा तो ज़ाहिर बात है कि वो आपका काम आसान कर। और मेरा मल्टीपल इंस्ट्रक्टर करने का मेन, क्योंकि सारे पार्ट्स मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेन मल्टीपल इंस्ट्रक्टर रखने का मेन मकसद यहाँ पे ये था कि सारे पार्ट्स तो मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर जो बाकी लोग हैं, मे बी उनका एक्सपीरियंस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हो। लाइक मैं अगर रिसर्च के पॉइंट ऑफ से बात करूँ, जिसका मैंने आपको दिखाया भी, इटली का सर जुनेद नाम है इनका, बेसिकली इटली में होते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि वही आपको रिसर्च का पार्ट बताए, तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उनके, पता नहीं कितने इंटरनेशनल लोगों से इनकी बात है, पता नहीं कितनी इनकी पब्लिकेशंस है, कितना एक्सपीरियंस है। तो वो जब आपको चीज़ें बताएगी, वो टेक्निक्स बताएगी, वो आपको बहुत अच्छी बताएगी कंपेयर टू मेरे, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो मेन मल्टीपल इंस्ट्रक्टर रखने का भी मेन मकसद यहाँ पे मेरा ये था। आपके कोर्स का एक्सेस तो फ्री है ना, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। अच्छा, वो पेड वाला कह रहे हैं आप? अगर आप पेड वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका ये है कि आप जैसे कि कोर्स बूट कैंप पूरा कंप्लीट कर देंगे ना, ठीक है,
यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े होगे आप, करने के बाद अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और फॉर एग्जांपल आपका जो कोड होगा ना, वो भी मैं बेसिकली गिटहब के रेपो के ऊपर अपना अपलोड कराऊंगा, ठीक है। मैं अपनी गिटहब की आपको रेपो दूंगा, वहाँ पर सब लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स को डालना होगा, पुश करना होगा। तो जिन जिन लोगों ने काम किया होगा उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिन लोगों को सर्टिफिकेट और इस दोनों काम किया होगा उसकी बेस पे उनको मैं फ़ौरन उसका एक्सेस दे दूंगा। तो वो पेड कोर्स वहाँ पे वो देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल किसी ने इस तरह से बूट कैंप पहले कराया होगा। लोग बूट कैंप करते स्पेसिफिक एक चीज़ों के ऊपर कराते हैं। मेरा जो मेन फोकस है, जहरी बात है कि सारी ना ब्रॉड फील्ड्स है, सब में स्पेशलाइजेशन कराना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको मैं इस तरह से चीज़ें सिखा दूंगा कि आपको बेसिक लेवल पे सारी चीज़ें आ जाए, और उसके बाद आपको डायरेक्शन भी दिखा दूंगा कि अगर आपने रिसर्च सीखनी है तो ये कोर्स आप फ्री वाला है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। पेड करना चाहिए तो पेड वाला भी आपको दिखा दूँ। अगर आपने पाइथन एडवांस सीखनी है, अच्छे लेवल पे सीखनी है, तो आपको ये कोर्स रिकमेंड कर दूंगा कि यहाँ पे आप चले जाएं, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट, इसके सारे फ्रेमवर्क लाइक जेंगो वगैरह है, ठीक है। किसी बंदे ने फ्रीलांसिंग की कुछ चीज़ें करनी होगी, उसको मैं बता दूंगा ये ला कर लें, ठीक है। तो आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। और जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स से मुराद, जो यहाँ पे इन बेसिक्स की बात करूँ इंटरनेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक्स, हमारे यहाँ पे ना HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख लिया वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। और हम कहते हैं कि भाई हम प्रोफेशनल है, या हम कहते हैं इंटरमीडिएट लेवल का काम हमें आने लगा। भाई बेसिक्स है, कुछ भी नहीं सीखा भी आपने। असल कहानी कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। और ये सीखने सीखने में माशाल्लाह से स्टूडेंट दो दो साल लगा देते हैं ये सीखने में। और साथ और भी ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल छोटा सा बूट स्टेप चलो आता होगा आप लोगों का, सीखा होगा आपने। बेसिक्स है भाई, कुछ भी आपने भी नहीं सीखा। तो ये इंटरनेशनल वाला बेसिक, ठीक है। मतलब इस तरह की चीज़ें आपको सिखाई जाएगी उसके बाद आगे, ठीक है। बाकी जो नोड जेएस के अंदर अगली कहानी थी, नोड जेएस फ्रेमवर्क है, ठीक है। जेंगो के साथ जाना है, ठीक है। फ्लास्क वगैरह है, ये सारा फिर आगे इंटरमीडिएट एडवांस की कहानी यहाँ से शुरू होती है। AI की इंटीग्रेशन, API डिप्लॉयमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, सो कहानियाँ, ठीक है। तो आपको इंटरनेशनल वाला स्केल वाला जो बेसिक्स है ना, वो आपको सिखा दूंगा। और आप में से काफ़ी लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स का होगा, कोई PhD का होगा। मैं इवन अपनी बात करूँगा, जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था और मैं फ़र्स्ट टाइम गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, और वहाँ के स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी। यकीन मानो, असेंबली लैंग्वेज बेसिकली लो लैंग्वेज है, जिन लोगों को नहीं पता होगा। एक तो ज़ीरो वंस होती है ना, इस तरह करके एक बहुत लो तरह की होती है। तो उसमें बेसिकली प्रोजेक्ट्स बनाते थे, और उनका क्लास क्या थी, 10th क्लास, 12th क्लास, रिसर्च आती थी उन लोगों को। हमारे यहाँ पे मास्टर्स के लेवल बंदे को सीधी रिसर्च नहीं आती, वो भी 2 नंबरी से जनरल में अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवा रहा होता है, ठीक है। मोस्टली आपको जितने भी टीचर्स मिलेंगे ना, 2 नंबरी से ही है जनरल में। इंटरनेशनल में कोई भी नहीं करवा रहा होगा, 2 नंबरी वाले ही होंगे मोस्टली अदारों में, मोस्टली अदारों। इवन उनके प्रोफेसर जो होंगे, इनकी पब्लिकेशन होगी, वो भी पाकिस्तानी जर्नल 2 नंबरी वाले जनरल में होगी, ठीक है। और इन चीज़ों का आपको नहीं पता, और यहाँ तक कि टीचर लूट भी रहे होते हैं। क्या लूट रहे होते हैं, जनरल फ्री जनरल होते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी अपलोड कर, स्टूडेंट को क्या कहते हैं, 35,000 रुपये मुझे दो, और आपके इस जनरल में आपको पब्लिश करवा दूंगा आर्टिकल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मास्टर्स कर रहे, बच्चा दे देता है फ्री, फ्री जनरल में उसने करवाया होता है टीचर ने। टीचर्स भी इस तरह की 2 नंबरियाँ करते हैं। इस 2 नंबरियों से भी आप बच सकते हो बूट कैंप को समझने के बाद। तो बूट कैंप के मल्टीपल फ़ायदे हैं, मतलब आपको चालाक बना दी जाएगा इस बूट कैंप को करने के बाद, कि आप इन 2 नंबरियों से बच सकें, कोई आपके साथ करने की अगर कोशिश कर रहा है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। क्लियर। किसी को और सवाल है तो वो पूछ सकता है। हल्के, ठीक हो, ज़बरदस्त। बाकी ये है कि ये जो बूट कैंप है, सर डिप्लॉयमेंट के बारे में बताया क्या है। अच्छा, डिप्लॉयमेंट बेसिकली ये होता है, अच्छा मसला, सॉरी मैं बताना भूल गया, कुछ दूसरी फील्ड्स के भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। डिप्लॉयमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने वेबसाइट बना ली, और वो वेबसाइट लाइव शो भी होनी चाहिए। लाइव शो से मुराद क्या है, कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जिस तरह ये मार्क्यूस की वेबसाइट है, लाइव दिख रही है, ठीक है। कोई बंदा भी इस लिंक पे आता है ना, तो वेबसाइट को एक्सेस कर पाता है। इंटेली टूल पे आ रहा है तो उस वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करने का आ जाए, तो ये डिप्लॉयमेंट
का मतलब ये होता है कि आप वेबसाइट को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। आपने बना ली है, ठीक है, तो आपको पैसे दे के आपको करवाना पड़ता है। यहाँ से एक मिनट ये लेता हूँ। आपको पैसे दे के करवाना पड़ता है, ठीक है, लाइव करवानी पड़ती है। लाइव से क्या होता है कि आप, कोई भी बंदा आपके इस लिंक पे आएगा और लिंक पे आने के बाद आपकी वो चीज़ों को यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है। फ्री में कैसे कर सकते हैं वो सिखाया जाए। तो बेसिकली ये इन शॉर्ट है, एप्लीकेशन है। आपने गौर किया, गेम्स खेलते हो क्या, पबजी खेलते होगे। पबजी क्या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर पे उस बंदे ने जाके डिप्लॉय किया, मतलब वहाँ पे जाके अपलोड किया, वहाँ पे जाके समझो प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। कोई भी बंदा नया आएगा, कोई भी क्लाइंट आएगा, कोई भी कस्टमर आएगा, वो क्या करेगा, उस प्ले स्टोर पे जाएगा, वहाँ से उस गेम को डाउनलोड कर देगा। समझ आ गई इस चीज़ की कि डिप्लॉयमेंट क्या होता है। क्लियर है। ओ, कोडिंग आप एक तरह से इसको एडवांस भी कह सकते हैं, आप उस तरह को एक तरह से बेसिक्स भी कह सकते हैं। एडवांस में क्यों कह रहा हूँ, एडवांस एक सेंस में कि वाइब कोडिंग के सेंस में एडवांस होगा। आपको वेबसाइट बना के दिखाऊंगा फुल स्टैक, ठीक है। फुल स्टैक मतलब बैक एंड फ्रंट एंड सारा कुछ होगा, डिप्लॉय करना बताया जाएगा, ठीक है, सारा कुछ होगा इसके अंदर। तो उस सेंस में एडवांस है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि एडवांस आपकी नोड जेएस इन जगहों से आना स्टार्ट होता है। सेम फ्लिटर के अंदर ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, फायरबेस वगैरह लगा लगू के सारा कुछ, तो वो एडवांस है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस है। लेकिन कोडिंग मैनुअली आप खुद करो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बेसिक होगा। आपको मैं थोड़ा बहुत पाइथन का टच दूंगा, पाइथन के सिंटेक्स को थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि वो बंदे जो आगे कोडिंग में जाना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। और वहाँ पे मैं थोड़ा लो लेवल पे मेमोरी मैप को भी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सारा कुछ विजुअली के तौर पर सर। रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल में लिखना लिखना सिखाया गया, हाँ लिखना। अब इन सॉर्ट ऑफ आपको दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं, साइटेशंस कैसे देते हैं, APA 7 क्या होता है, ठीक है, और साइटिंग स्टाइल होते हैं, वेबसाइट्स कौन सी यूज़ होती है, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ कैसे सकते हैं, गाइड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। बाकी लिखोगे तो आप खुद ही, सारी बात है। तरीका सारा कुछ मैं बता दूंगा। जिस तरह वेब डेवलपमेंट का है ना, कॉन्सेप्ट तो मैंने दे दिया, वेबसाइट तो अपने खुद ही बनानी है, वेबसाइट थोड़ी मैं आपको बना के दूंगा, वो वाला हिसाब होगा। नॉलेज दे दूंगा, बनाना आपने खुद, ठीक है। और दूसरा, ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहो तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप इस कोर्स को देख लो, साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग बूट कैम्प, ठीक है। ये जो बूट कैम्प है इटली के है, इन्होंने पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इसको सीखने के बाद आपको बहुत कुछ। सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई थी, इस वजह से मैं लो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं बता रहा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। सब कुछ क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो यहाँ पे लिख दे क्लियर क्लियर, ताकि फिर इस बूट कैम्प का ये लेक्चर नंबर 0 इसको यहीं पे एंड करते हैं। चलें, गुड है। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे इस बूट कैम्प को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह अब आपको मिलेंगे
प्रॉपर लेक्चर नंबर 1 में, जहाँ पे हम सारा कुछ डिटेल में समझ रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोफेशनल जर्नी।